मेंसुरेशन में तो कुछ सवाल जो है ना वो शकल देखने से भी बन जाता है, बनता है ना। मेंसुरेशन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम शकल देखेगी ना क्वेश्चन का लगेगा कि है इसमें ऐसे ऐसे करेंगे ना वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे वैसे ही कर दो, इसका शकल देखो। अगर तुम इसको पढ़ रही हो ऐसे करके, कह रहा है कि आकृति 12.27 में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब और व्यास है कि नहीं, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी किसका व्यास है बाबू? यदि ओ ए बराबर 7 cm तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा यदि ओ ए बराबर 7 cm तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है कि नहीं। सबसे पहले इसका फोटो देखो कैसा है, यहाँ फोटो बना लो, बिना फोटो का कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। यहाँ देखो फोटो का हर जगह वैल्यू है, बस फोटो आधार कार्ड का नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो ये ओ है बाबू, ये क्या है? ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और इसका नाम डी है कि नहीं। अगर ये बाबू एक दूसरे को सीधे काट रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, है कि नहीं। अब देखो कंडीशन यहाँ वो फंसाया है कि ऐसे करके एक वृत्त बनाया, ऐसे करके एक, और ये कह रहा है कि ये ओडी व्यास है कि नहीं। अब देखो एरिया किसका मांग रहा है, ये वाला एरिया मांग रहा है कि नहीं। बड़ा हंसी लगता है तुम लोग को, है कि नहीं। है लिख के तीरथ करने जाएगी, पहले देख लो ना। उधर कैमरा घुमा देना, अभी तुम लोग का जो है ना अच्छा खासा इज्जत बन जाएगा। यहाँ देखो ये एगो छायांकित भाग है और एक छायांकित भाग यहाँ है बाबू, ये है, और दूसरा छायांकित भाग ऐसे है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे एक छायांकित भाग तो ये है और दूसरा छायांकित भाग ये। मेंसुरेशन को कैसे समझना पड़ेगा, मान के चलो कि तुमको इससे लड़ाई हुआ है, क्या हुआ है, जैसे किसी से लड़ाई होता है तो वो जबड़ो हिलाता है ना तो लगता है कि रे लग रहा है मेरे ही बारे में कुछ बोल रहा है कि नहीं। भले ही तुम्हारा वो चर्चा भी नहीं कर रहा है लेकिन लगेगा ऐसा कि मेरे ही बारे में कुछ चर्चा कर रहा है। उसी तरह इससे दुश्मनी करो और इसका फोटो देख के समझो कि अच्छा लग रहा है कि ये उसी का बाल बच्चा है। यानी ये देखो कि अगर ये इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र है कि नहीं, अगर इस बड़े वाले वृत्त का ये केंद्र है ये, तो OC और OB OD OA त्रिज्या होगा ना। काहे छाप रही हो, याद है OC OB OA OD त्रिज्या होगा। अगर ये त्रिज्या है तो OB ऐसे करके घुमा करके C ये त्रिज्यखंड है, यही छाया अगर ऐसे करके त्रिभुज हटा दिए तो ये वृत्तखंड है। तो यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल जोड़ इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल जोड़ इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है कि नहीं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख लो कितने नंबर का है, ये 9 नंबर का है, दिया गया है बाबू। यहाँ देखो दिया है OD बराबर 7 सेंटीमीटर, OD क्या है, OD व्यास है, OD व्यास है, तथा OD बराबर 7 सेंटीमीटर है। OD कितना है बाबू, 7 सेंटीमीटर। बस एक गो माप तुमको दिया गया, पढ़ो सवाल। OA 7 सेंटीमीटर, एक के बात हुआ OA कहें कि OD, ठीक है। या इसमें कह दो अगर OD 7 है तो OA भी कितना होगा बाबू, यहाँ देख लो ऐसे करके लिख दो OA बराबर
OB बराबर OC बराबर OD, ये कितना 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब इसका कुछ नाम रख दो। रे क्या देखो, ये P है और ये Q है कि नहीं। वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल, अब देखो कि यहाँ इसका भी त्रिज्या और इस वृत्तखंड का भी त्रिज्या दोनों समान है। जब दोनों समान है तो वाजिब है कि दोनों वृत्तखंड भी क्या होगा, समान होगा ना। एक ही वृत्त में बना हुआ है तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे। तो अब निकालो वृत्तखंड BPC का क्षेत्रफल। वृत्तखंड BPC जोड़ वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल, जोड़ वृत्तखंड AQC का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखो तुमको मान लेते हैं कि क्षेत्रफल नहीं है याद, क्या है नहीं है याद बाबू। अगर क्षेत्रफल नहीं याद है तो त्रिज्यखंड ये है ना, है θ/360 बांटता है। θ/360 क्या करता है, बांटता है। हम θ/360 रख देंगे, एरिया इस पूरे का निकाल लो πr²। चाहिए हमको यही तो इसको हटा दो, हमको चाहिए ये तो ये हटेगा ना। तो θ/360 πr² माइनस हाफ AB sin थीटा। यहाँ ये है क्या, AB sin थीटा होगा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ AB sin थीटा। तो ये बाबू क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो हम कह सकते हैं हाफ r² sin थीटा। अब ये देखो बाबू, ये चतुर्थांश कटा है, क्या कटा है, चतुर्थांश। तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो सब 90 होगा, यानी थीटा का मान तुमको 90 डिग्री मिल गया। अब यहाँ दे दो 90/360, 90 गुना पाई का मान 22/7 है कि नहीं है, नहीं रे, माइनस हाफ इंटू साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री इंटू r² कर दो। यहाँ r दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं। r दोनों में है, कॉमन आएगा ना। इसको गुना 2 से करना है बउआ, दोनों का न करना है तो गुना 2 कर दो। यहाँ भी गुना 2 गुना इतना, है कि नहीं। 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/28 माइनस हाफ इंटू साइन कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 इंटू r का मान कितना है रे, 7 है, 7 7 49 होगा ना। 2 इंटू, अब देखो ये 22 है तो 22 होगा, 14 दूनी 28, तो ये क्या हो जाएगा 14/28 गुना 49। यहाँ तक आता है रे, नहीं आता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो बाबू रे, 2 गुना 22 में से 14 गया, कितना बचेगा, 14 10 24 यानी 8 बचेगा, 8/28 इंटू 49 है कि नहीं। 7 चौका 28, 7 7 4 दूनी 2 दूनी 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हुआ, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो ना कलर भेल है, पुट्टी करवाएगा तो खाली थोबड़े पे थोड़ी ना आजकल होता है पुट्टी, एड़ियों में पुट्टी होता है, पैर में, है कि नहीं। तुम लोग पुट्टी करवाती हो तो जानती होगी। यहाँ देखो, सबसे यहाँ देखो, ये जो है बाबू
कौन चीज ये वृत्त, इसके लिए जो ये त्रिज्या है, इस छोटे वाले वृत्त के लिए व्यास है ना, छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए यहाँ d बराबर कितना है बाबू, d बराबर 7 सेंटीमीटर, तो r क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 22 पाई r स्क्वायर होता है ना, ये हो जाएगा बाबू, a बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 7/2 गुना 7/7 से 7 खत्म, 11 दूनी 22, 77/, अब ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 1 पर 7 17, 2 8 16, 2 5 है कि नहीं। अब कुल छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का एरिया क्या हो जाएगा बाबू, अभी तुरंत बताए थे इन दोनों का एरिया निकाले हैं, यहाँ पे 28, इस छोटका का एरिया 38, अब दोनों को जोड़ दो, 28 प्लस 38.5, 8 दूनी 16 और 3 2 5 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आंसर 65 है।